हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, बहुत मेहनत के साथ जो है वो आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। तो रिंकी वर्मा, अंशु राजपूत, प्रियंका पटेल, मुन्ना, अजय कुमार, अजमत अली, आदर्श, अमित, पुनीत शर्मा, सचिन पाल, खुशबू यादव, दबंग पंडित, डीआरएक्स पुनीत, विनीत, विक्रम, अनिकेत, अशोक चंद्रा, शशि ठाकुर, नरेश ठाकुर, मनीष यादव, वंदना, विकास, सचिन, ओमवीर, यज्ञदीप, महमूद आलम, नारायण सिंह, अंशु यादव, पूनम, विजय यादव, आरिशी, सुभाष यादव, अनिल सिंह, हैरी चौधरी, दीपक, रोहित कुमार, प्रिया वर्मा, ललित गुलिया, ऋषभ, नवीन, शंभूपाल, रीना, उमा, विशाल, सभी का स्वागत है भाई आपके अपने प्यारे से परिवार में। तो उम्मीद है बहुत शानदार होंगे और स्वस्थ होंगे और बहुत मतलब मेहनत के साथ जो है वो आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। एक लक्ष्य जो होगा वो मन में होगा और उस लक्ष्य को मन में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए आप हर एक एक्टिविटी को कर रहे होंगे, चीजें जो है वो आगे लेके चल रहे होंगे उस लक्ष्य को मन में ध्यान में रखते हुए। ठीक है, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो एवरेज चल रहा है और एवरेज की 2 क्लास हम लोगों की हो चुकी हैं और मैंने जो सबसे ज्यादा ध्यान दिया है वो इस चीज पे ध्यान दिया है कि हम किसी भी क्वेश्चन को डेविएशन प्लस जनरल मेथड से कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस में जनरल मेथड बहुत आसानी से आंसर ले आता है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां जनरल मेथड थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला बनेगा, तो वहां डेविएशन बहुत अच्छे से काम करता है। अगर इसकी जरूरत नहीं होती तो शायद मैं इतना जोर देता भी नहीं। मेरे प्यारे दोस्त, हर बार दोनों मेथड को बताने का उद्देश्य केवल यही है कि आप जो है वो मेरे प्यारे दोस्त डेविएशन मेथड को साथ के साथ करते चलें। जहां जरूरत होगी, बहुत अच्छे से जरूरत होगी, वहां मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहना चाह रहा है? यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथी, यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। नहीं, बारिश हो रही है, अब भी बारिश हो रही है यहाँ। ये पता ही नहीं है कि ये इन्वर्टर जो है वो कितनी देर तक चलेगा। ठीक है, हाँ महरूफ सर आए थे, महरूफ सर आए थे। मैं तो खैर महरूफ सर से 3-4 बार मिल लिया हूँ। एक यूपीएसआई का जब धरना चला था तो उसमें महरूफ सर से मुलाकात हुई थी। दूसरा एसएससी का जो धरना चला था वहां पे जंतर मंतर पे, वहां पे महरूफ सर से मुलाकात हुई। और कल परसों महरूफ सर खुद ऑफिस में आए, तो बड़े अच्छे इंसान है। ठीक है, देखिए एक कक्षा में 24 छात्रों का औसत वजन जो है वो इतना दे रखा है और शेष 8 छात्रों का वजन जो है वो 46.5 दे रखा है। तो कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन ज्ञात कीजिए कि लगभग कितना होगा। लगभग वो आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए 24 छात्रों का औसत वजन कितना दे रखा है? 24 छात्र हैं मेरे प्यारे दोस्त, 24 छात्र आप लोगों को दिए हुए हैं और औसत कितना दिया हुआ है? 51.25। जनरल मेथड आप लोग जानते हैं कि अगर औसत में संख्या की गुणा कर दोगे तो योग निकल के आ जाएगा। 24 पंजे 120 को जीरो, हासिल लगे 12। 24 दूनी 48 और 12 60 को जीरो, हासिल लगे 6। 24 एकम 24 और 6 30 को जीरो, हासिल लगे 3। 24 पंजे 120 और 3 123 हो जाएगा। दो बाद पॉइंट है, दो बाद पॉइंट यहां लगा देंगे तो इन 24 संख्याओं का जो योग हो जाएगा वो 1230 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसने कहा शेष 8 छात्रों का औसत जो दिया हुआ है वो 46.5 आप लोगों को दिया हुआ है। आपने क्या कहा? शेष 8 छात्रों का औसत जो दिया है वो 46.5 है, तो योग निकाल दीजिए। 8 पंजे 40 को जीरो, हासिल लगे 4। 8 छिंग 48, 4 52 को 2, हासिल लगे 5। 8 चौक 32 और 5 37 हो जाएगा। क्या इनका योग 372 हो जाएगा? यदि सभी 20 संख्याओं का योग, सभी 32 संख्याओं का योग मैं आपसे पूछूं
24 और 8 32 संख्याएं हो गई। सभी 32 संख्याओं का योग कितना आएगा? 1230 में 372 आप लोग जोड़ देंगे। तो आप क्या कहने वाले हैं? आप कहने वाले हैं 1602 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? तो अगर मैं आपसे कहूं, हाँ, महरूप नहीं कह रहा हूं मेरे भाई पुनीत मौर्य, थोड़ा सा यार सुबह सुबह आते ही दिमाग की दही क्यों बना दे? तो महरूप सर कह रहा हूं मैं। चलिए, अगर मेरे प्यारे दोस्त 32 संख्याओं का योग इतना है तो मेरे भाई औसत पूछा है, क्या इसे 32 से डिवाइड कर देंगे? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल कर देंगे 32 से डिवाइड। अब 32 से डिवाइड जब आपने कर दिया है तो 32 पंजे कितने होते हैं? 160 होते हैं। तो ये 5 बार कटेगा, जीरो लगेगी मेरे भाई। 50.063 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 50.063, 50.063 इज द करेक्ट आंसर। ये बात समझ में आ गई? इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। 24 संख्याओं का औसत इतना दिया हुआ है तो योग कितना आ जाएगा? 24 की गुणा कर देंगे। 8 संख्याओं का औसत इतना है तो योग कितना आ जाएगा? 8 की गुणा कर देंगे। सभी संख्याओं का औसत निकालना है तो सभी संख्याओं का योग निकाल देंगे। जितनी संख्याएं हैं उनसे डिवाइड कर दोगे तो औसत निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? औसत निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अब एक दूसरा तरीका, ये पहला तरीका था मेरे भाई। एक दूसरा तरीका है जब आप रेशो लेके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? यहां 24 छात्र थे और यहां 8 छात्र हैं। इनका रेशो ले दीजिए, 8 एकम 8 होगा, 8 तिया 24 होगा। ये जो 24 छात्र थे इनका औसत कितना था? 51.25 था। और ये जो 8 छात्र थे इनका औसत कितना था? 46.5 था। औसत में संख्या की गुणा करते हैं तो योग आता है 5 तिया 15 को 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा, 3 एकम 3, 5 तिया 15 हो जाएगा। औसत में संख्या की गुणा करते हैं तो योग आता है यहां 46.5 आ जाएगा। दोनों योग को जोड़ दीजिए मेरे प्यारे दोस्त। आप कहेंगे 7 5 12 को 2 हासिल 1, 6 3 9 10 को 0 हासिल 1, 5 4 9 10 को 0 हासिल 1, ये आ जाएगा 200.25 आ जाएगा। अब संख्याएं कितनी है? 3 और 1 4 है, 4 से डिवाइड कर दीजिए मेरे भाई। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंजे 20 होगा, 0 हो जाएगा 0, 4 छिंग 24 होगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो जाएगा। यानी कि आंसर जो है वो 50.063 आएगा। 50.063 आएगा। अच्छा, ये हमने रेशो बना के कर लिया। हम इस क्वेश्चन को एलिगेशन से भी कर सकते थे। हम इस क्वेश्चन को एलिगेशन से भी कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आप एलिगेशन में देखोगे तो हम इसी रूल को फॉलो कर रहे होंगे। क्या हम लोग इसे डेविएशन से भी कर सकते थे? डेविएशन से कर लीजिए मेरे भाई, 50 मान लीजिए, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। आप अपनी तरफ से सभी संख्याओं का औसत 50 मान लीजिए। ये 50 से कितना ज्यादा है? 1.25 ज्यादा है। अगर औसत 1.25 ज्यादा है तो 24 संख्याओं का योग कितना ज्यादा हो जाएगा? 24 की 1.25 में फिर गुणा करना, प्लस में आएगा। 50 से ये कितना कम है? तो आप कहेंगे 3.5 कम है। 3.5 कम है, माइनस का 3.5 कम है औसत, तो 8 संख्याओं का योग कितना कम हो जाएगा? यहां से ये निकालना, फिर उसको 24 और 8 32 से डिवाइड करना मेरे भाई। अगर प्लस में आता है तो 50 में जोड़ देना, और अगर माइनस में आता है तो 50 में से घटा देना। कैलकुलेशन उतनी ही हो रही है। तो इस क्वेश्चन का मैं सबसे बेस्ट तरीका जो बताऊंगा वो मेरे प्यारे दोस्त ये बताऊंगा, आप इससे कर लीजिए, क्वेश्चन का आंसर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से बताइए बच्चे, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। क्या कहना चाह रहा है भाई? पढ़िएगा क्वेश्चन एक बार, देखिए। क्वेश्चन एक आए, 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा ने परीक्षा दी, है ना। 12 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 80 हैं और शेष विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 75 हैं। तो कक्षा के औसत प्राप्तांक कितने हैं? बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन जैसा अभी हमने किया है। अच्छा ये बताइए, 12 विद्यार्थियों का औसत कितना दे रखा है? 80 दे रखा है औसत, एवरेज जो है वो 80 दे रखा है। 12 विद्यार्थियों का एवरेज 80 दे रखा है। टोटल 30 थे तो बचे कितने? 18 विद्यार्थी बचे। शेष विद्यार्थियों का औसत कितना है? 75 दे रखा है। तो विद्यार्थियों की संख्या का रेशो निकाल लो ना। 6 से काटोगे 2 बार कटेगा, 6 से काटोगे 3 बार कटेगा।
अगर एवरेज की गुणा संख्या में करते हो तो योग निकल के आ जाएगा, यानी इन दो लोगों का योग जो है वो 160 है। तीन की गुणा 75 में करोगे तो 225 आएगा। तीन लोगों का योग जो है वो 225 है। उसने सभी लोगों का औसत पूछा है, तो सभी लोगों का पहले योग निकालना पड़ेगा। योग करोगे 385 आ जाएगा। 225 में 160 जोड़ोगे 385 आएगा। और कितने लोग हैं, 2 और 3, 5 लोग हैं, 5 से डिवाइड कर दोगे तो मेरे प्यारे दोस्त इन सभी का एवरेज कितना आ जाएगा, इन सभी का एवरेज जो है वो 77 आ जाएगा। इन सभी का एवरेज जो है वो मेरे प्यारे दोस्त कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे इन सभी का एवरेज जो है वो 77 आ जाएगा। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम थे। आइए, यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन 13 नवंबर 2021 में आपसे पूछा गया है। यूपीएसआई 13 नवंबर 2021 में आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश करिए मेरे भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। नहीं, डेविएशन का यूज जो है वो तब करने का है जब कैलकुलेशन बड़ी हो। कैलकुलेशन यानी मल्टीप्लाई जो है वो बहुत बड़ी हो रही हो, तब हम डेविएशन की तरफ जा सकते हैं। अभी आगे आपको पता चलेगा किन क्वेश्चंस में हमें डेविएशन का यूज करना है। देखिए, पी, क्यू और आर का औसत वजन जो है वो 51 किलोग्राम है। यदि पी तथा क्यू का औसत वजन 45 किलोग्राम है और क्यू तथा आर का औसत वजन 46 किलोग्राम है, तो क्यू का वजन कितना है? बहुत सिंपल है। अच्छा, मुझे ये बताइए, अगर पी क्यू आर का आपको औसत दिया हुआ है तो इनका योग कितना हो जाएगा? अगर तीन संख्याओं का औसत आप लोगों को दिया हुआ है तो तीन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? औसत में तीन की गुणा कर देंगे। जब यहां तीन की गुणा करेंगे, तीन एकम तीन होगा, 5 तिया 15, कोई दिक्कत नहीं है। पी और क्यू का औसत दे रखा है तो पी और क्यू का योग कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे औसत में इस बार 2 की गुणा कर देंगे। 2 की गुणा क्यों? क्योंकि दो संख्याएं हैं पी और क्यू। 45 दूनी कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। क्यू और आर का औसत दिया हुआ है तो मेरे प्यारे दोस्त, क्यू और आर का औसत दिया हुआ है तो इसमें 2 की गुणा कर देंगे योग निकालने के लिए, तो ये 92 हो जाएगा। हमसे किसका वजन पूछा है? हमसे क्यू का वजन पूछा जा रहा है। किसका वजन? क्यू का वजन। अच्छा, एक बात मुझे बताओगे, P प्लस क्यू की वैल्यू यहां रख दीजिए। P प्लस क्यू की वैल्यू 90 है। ये 90 प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगी, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? R की वैल्यू हो जाएगी 153 माइनस 90। तो क्या ये 63 हो जाएगी R की वैल्यू? अगर R की वैल्यू 63 हो चुकी है प्लस की, तो 92 में से 63 जाएगा तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? भाई R ये प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 12 में से 3 गया 9 बचेगा, 8 में से 6 गया 2 बचेगा, आंसर क्या आ जाएगा? 29 आ जाएगा। तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई? 29 आ जाएगी। Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 29 आ जाएगी। एवरेज का ये छुटकू क्वेश्चन अभी आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप लोग मुझे फटाफट देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार भाई। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप लोग मुझे देंगे। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? सर मेरे डाउट है, मुझे यूपीएसआई ग्रुप में ऐड कीजिए। बेटा टेलीग्राम का ऑप्शन आता है एप्लीकेशन पे ही, डाउट, जहां एक डाउट के इंटरफेस पे ही आपको होम इंटरफेस, जब आप यूपीएसआई का बैच खोलोगे तो ऊपर साइड में कॉर्नर में टेलीग्राम लिखा हुआ आएगा या डाउट ग्रुप लिखा हुआ आएगा, वहां पे क्लिक करोगे तो टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वहां से जुड़ जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, चलिए। 31, बहुत बढ़िया, सहारनपुर वाला 31 है। राम नरेश पांडे हैं और अभिषेक पांडे हैं और मनोज कुमार हैं, अभिषेक यादव हैं, रिंकी यादव हैं। चलिए, पी क्यू आर का औसत वजन 53 है। पी और क्यू का औसत वजन बिल्कुल डिक्टो, एज इसी वजह से तो मेरे भाई मेरिट में थोड़ा सा उछाल गया है। अगर एनालिसिस करा दिया गया है तो आगे के लोगों को जो है वो बहुत मदद मिली थी। अगर औसत वजन तीन लोगों का 53 दिया है तो योग कितना हो जाएगा? तीन की गुणा करिए, 3 तिया 9, 5 तिया 15 हो जाएगा। ठीक है,
पी और क्यू का औसत वजन कितना है? औसत वजन 47 दिया है, तो योग कितना हो जाएगा? 2 की गुणा करिए, 47 दूनी 94 हो जाएगा। क्यू और आर का औसत वजन कितना दिया हुआ है? क्यू और आर का औसत वजन 48 दिया है, तो योग कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। तो आपसे क्यू का वजन पूछा गया है, बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है। पी और क्यू की वैल्यू कितनी है? 94 है। वो 94 प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगी। 159 में से जब आप 94 घटाओगे तो आर की वैल्यू कितनी आएगी? 9 में से 4 जाएगा 5 आएगा, 15 में से 9 जाएगा 6 आएगा। आ गया। अगर आर की वैल्यू 65 है, ये 65 है, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 96 माइनस 65 आ जाएगी। 96 माइनस 65 आ जाएगी, तो क्वेश्चन का जवाब कितना आ जाएगा? क्यू की वैल्यू जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 31 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? क्यू की वैल्यू जो है वो 31 आ जाएगी। ठीक है, बस आपको इस चीज का, बेसिक चीज का ध्यान रखना है कि एवरेज जो होता है, अगर उसमें हम संख्या की गुणा कर दें, जितनी संख्याएं हैं, तो उन सभी संख्याओं का सम निकल के आ जाएगा, योग निकल के आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए जी, आइए मुद्दे पे आते हैं। एक और सही सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एक और बढ़िया सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इसके बाद टाइप 2 चलेगा। अभी ये टाइप 1 ही चल रहा है, बेसिक टाइप चल रहा है ना, ज्यादा टाइप नहीं है। टाइप 1 में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें कवर कर लेंगे, उसके बाद जो है इंडिविजुअल हम टाइप को जो है वो डिफाइन करेंगे। ठीक है, ए बी और सी का औसत डी से 8 कम है। मेरे भाई क्या कहा है? ए बी और सी का औसत। अच्छा, ए बी और सी का औसत आप कैसे निकालेंगे, मुझे ये बताइए। क्या ए बी और सी का औसत क्या कुछ ऐसे ही निकालेंगे? भाई तीनों का योग करके 3 से डिवाइड करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मुझे ये बताइए, तीनों का योग करके, तीनों का योग करके 3 से डिवाइड करेंगे, तभी तो तीनों का औसत आएगा। ये औसत जो है वो डी से 8 कम है। ये औसत जो है वो डी से, ये औसत जो है वो डी से 8 कम है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। बहुत बढ़िया। यदि ए बी सी और डी का औसत 42 है, ए बी सी और डी का औसत 42 है, तो ए बी सी डी का योग कितना हो जाएगा? थोड़ा सा मुझे बताइए, थोड़ा सा मुझे बताइए। अगर चारों का औसत 42 दिया हुआ है, तो चारों का योग कितना हो जाएगा? 4 की गुणा कर दीजिए। यानी आप लोग क्या कहने वाले हैं? 168 कहने वाले। आप लोग क्या कहने वाले हैं? 168 कहने वाले हैं। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताएंगे। आपने कहा जी पूछो, चीज बताने के लिए ही तो बैठे हुए हैं हम लोग। क्या ये 3 जो डिवाइड में है इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा? आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। 3 की गुणा डी में होगी तो 3D हो जाएगा। 3 की गुणा 8 में होगी तो 24 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? आपने कहा जी बिल्कुल आ गई ये बात। अच्छा, a प्लस बी प्लस सी को जोड़ के क्या आ रहा है? 3D माइनस 24। यहां लिख सकता हूं क्या? a प्लस बी प्लस सी को जोड़ के क्या मैं 3D माइनस 24 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो। और यहां d पहले से मौजूद है, तो आपने कहा जी बात तो जम गई। अब मुझे ये बताइए, माइनस 24 है, इधर आके प्लस 24 हो जाएगा। 3D और 1D 4D हो जाएगा। 68 और 24, 8 4 12 को 2 हासिल 1, 6 2 8 और 1 9, 192। 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 3 बचेंगे, 4 अट्ठे 32। क्या डी की वैल्यू 48 आ चुकी है? अगर डी की वैल्यू 48 आ चुकी है, तो उसने इन तीनों का, इन दोनों का औसत पूछा है, तो डी की वैल्यू पुट कर दीजिए। 48 तिया कितने होते हैं मेरे भाई? 48 तिया 144। 8 तिया 24 को 4 हासिल लगे 2। हाँ, 144 में से 2 जाएगा, 140, 42 बचेगा। प्लस 48 और 5 53 होते हैं। अगर इन दोनों का औसत पूछ रहा है, तो इन दोनों के योग को 2 से डिवाइड कर दो। आपने कहा 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, ये 1 बचेगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 97.5 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। 97.5 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई। अभिषेक यादव, मन्नू, विनीत कैमदी, मुकेश कुमार, शिवानी निषाद, संदीप यादव, प्रियंका पटेल, सभी का आंसर 97.5। एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम फर्स्ट क्लास। कुछ नहीं कहा था मैं, एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से समझा देता हूं, ध्यान से सुनना। उसने कहा है इन 3 संख्याओं का औसत। औसत कैसे निकलता है? तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दो। डी से 8 कम है,
ये 3 डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई में। a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू आएगी वो 3d माइनस 24 आ जाएगी। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है इन चारों का औसत, ए बी सी और डी का चारों का औसत। तो चारों का औसत 42 है, तो 4 की गुणा कर देंगे तो चारों का योग कितना आ जाएगा, 168 आ जाएगा। क्या हम a प्लस बी प्लस सी की जगह 3d माइनस 24 लिख सकते हैं? हमने लिख दिया a प्लस बी प्लस सी की जगह 3d माइनस 24। यहां पहले से ही d मौजूद है, ये माइनस 24 इधर जाके प्लस 24 हो गया, 3d और एक d 4d हो जाएगा। यहां 192 है तो d की वैल्यू 48 आ जाएगी। उसने आपसे ये कहा है अगर d की वैल्यू 48 है ना, तो 48 तिया 144 में से 2 जाएगा, 142 बचेगा। 48 और 5 53 आएगा। इन दोनों का एवरेज बताना है। इन दोनों का एवरेज मतलब इन दोनों का टोटल करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तब दोनों का एवरेज जो है वो निकल के आएगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। बताइए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 मेरे प्यारे दोस्त फटाफट क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे जवाब दीजिए कि क्या कहना चाहता है। सेंडिंग मैसेज इज नॉट अलाउ इन द ग्रुप, ये लिखा आ रहा है ग्रुप में। हाँ, सेंडिंग मैसेज इज नॉट अलाउड। संडे में आपने ट्राई किया होगा, संडे में अलाउड नहीं रहता। बाकी सभी डेज में 8 से 10 बजे तक जो है वो ग्रुप आप लोगों का ओपन रहेगा। बताइए फटाफट बताएंगे। सर ये 24 कैसे आया, कौन सा 24? ये वाला 24 बेटा 3 की गुणा करो ना, ब्रैकेट के बाहर 3 है, 3 की गुणा डी में करेंगे 3d माइनस 3 की गुणा 8 में करेंगे 24 आएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है फटाफट से। बाकी देखो बहुत सारे लोग एकदम क्वेश्चन देखते ही करने लग जाते हैं, भाई साहब उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज का बेनिफिट मिलेगा। और बहुत सारे लोग उतने टाइम में कमेंट लिखने लगते हैं कि जब ये कराएंगे तब कर लेंगे। भाई साहब उनसे फायदा थोड़ी ना होना है। हम कहां अटके ये आप लोगों को जानना होगा, हम कहां रुके ये आप लोगों को जानना होगा। तीन संख्याओं का औसत जो है वो 40 है। प्रथम संख्या दूसरी संख्या का 2 गुनी तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछ रहा है। अच्छा, तीन संख्या है, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या है। अगर तीन संख्याओं का औसत 40 दिया है तो क्या मुझे इन तीन संख्याओं का योग बता सकते हैं? तो आप कहेंगे औसत में अगर संख्या की गुणा कर देंगे जितनी संख्या है तो वो योग निकल के आ जाएगा 120 आ जाएगा। अब उसने तीनों संख्याओं के बारे में बोला हुआ है भैया, पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। ध्यान से सुनना क्या बोला हुआ है, रेशो से इसे लिंक करेंगे। प्रथम संख्या दूसरी संख्या का 2 गुनी है, दूसरी संख्या 1 है तो प्रथम संख्या 2 है, दुगनी हो गई। तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है। अगर तीसरी संख्या 1 है तो दूसरी संख्या 3 हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्त पड़ोसी नियम लगाइए, 1 आएगा और इसका पड़ोसी कौन है, 3 आएगा। यानी पहली संख्या 6 है, दूसरी संख्या 3 है और तीसरी संख्या मेरे भाई 1 है। आगे अब उसने कहा तीनों का योग 120 है। मेरे हिसाब से 6 3 9 और 1 10 हो जाएगा। उसने तीनों का योग 120 दिया है, मेरे हिसाब से तीनों का योग 10 बैठ रहा है। तो क्या एक पार्ट की वैल्यू 12 आ जाएगी? उसने कहा है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए, यानी वो इन दोनों का डिफरेंस आपसे पूछना चाह रहा है। इन दोनों का डिफरेंस यानी 5 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाहता है। अगर 1 बराबर 12 तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 बराबर 60 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस कितना आएगा, तो आप कहेंगे सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस 60 आएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? तो आपने कहा जी ये बात क्लियर हो गई है, आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट पे आइए। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, फटाफट से आप लोग करिएगा एक बार। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, फटाफट से आप लोग करिएगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब।
बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखें, तीन संख्याओं में प्रथम संख्या दूसरी संख्या की दो गुनी तथा तीसरी संख्या की तीन गुनी है। प्रथम संख्या जो है, प्रथम संख्या जो है वो दूसरी संख्या की दो गुनी है, दूसरी संख्या की दो गुनी है, यानी दूसरी संख्या एक है तो प्रथम संख्या दो है। और तीसरी संख्या की तीन गुनी है, तो तीसरी संख्या इधर लिखनी पड़ेगी। ये इसकी तीन गुना है, यानी तीसरी संख्या एक है तो ये इसकी तीन गुना है, ये तीन हो जाएगी। बेटा ये जगह खाली है, दो लिख दीजिए, ये जगह खाली है, तीन लिख दीजिए। जब आप यहां से रेशो निकालेंगे, जब आप यहां से रेशो निकालेंगे तो आपके सामने ये रेशो नजर आएगा। पहली संख्या जो है वो दूसरी की दो गुनी है और तीसरी की तीन गुनी है। आ गया तीन गुना। यदि तीनों संख्याओं का औसत 49.5 है, अगर औसत 49.5 है तो योग कितना आएगा तीन संख्याओं का? 5 तिया 15 को 5 आएगा, हासिल 1, 9 तिया 27, 28 को 8, हासिल 2, 4 तिया 12, 2 14। क्या तीनों संख्याओं का योग 148.5 आएगा? अगर तीनों का योग 148.5 आ रहा है तो मेरे हिसाब से 6 3 9 2 11 आ रहा है। एक पार्ट की वैल्यू 11 एकम 11, 11 तिया 33, 11 पंजे 55 हो जाएगा। क्या एक पार्ट की वैल्यू 13.5 आएगी? उसने कहा है पहली और तीसरी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। पहली और तीसरी संख्या का अंतर यानी वो 4 की वैल्यू आपसे पूछना चाहता है। अगर एक बराबर 13.5 तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहने वाले हैं भैया जी 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो आप कहने वाले हैं 54 हो जाएगा। तो जिन बच्चों का 54 जवाब आया है बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29 बिल्कुल हूबहू सेम है मेरे भाई, ठीक है, इनमें कोई परेशानी आप लोगों को नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़िए एक बार क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ने के बाद ना थोड़ा सा फील लीजिए कि क्वेश्चन वास्तव में कहना क्या चाहता है और हमें किस टाइप से क्वेश्चन पे अटेम्प्ट लेना चाहिए। ये फील आपको हर क्वेश्चन के बाद आनी चाहिए। ये फील जो है आपको हर क्वेश्चन के बाद मेरे प्यारे दोस्त आनी चाहिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है और हमें कहां से अटेम्प्ट लेना है, कहां से शुरुआत करनी है। पढ़ते हैं क्वेश्चन। 50 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों लड़कियों का अनुपात दिया हुआ है, यानी बॉयज और गर्ल्स जो है इस रेशो में है। इस 50 को इस रेशो में बांटा हुआ है 2-3। पहली बात समझ में आपके आगे। लड़कों का औसत अंक 60 है और लड़कियों का औसत अंक, ये आप मुझे बताइए क्या इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले नहीं किए? बल्क में किए हैं, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेके आया हूं कि कभी ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आपको दिखाई दे और आप उलझ जाओ। मेरे भाई क्वेश्चन की लैंग्वेज को फील कीजिए कि इस टाइप की लैंग्वेज में वास्तव में कहना क्या चाहता है और हमें करना कैसे। अच्छा, आप लोगों को बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है मेरे दोस्त, मेरे साथी, आपको बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है 2-3, यानी 2 लड़के हैं 3 लड़कियां हैं। आपको इस 50 की जरूरत है ही नहीं, ना आपको इस 50 को बांटने की जरूरत है, क्योंकि जब आपने ऐसा क्वेश्चन किया था तो आपने रेशो ही निकाला था। जिससे कट गए थे उसे काट के रेशो ही निकाला था, और अगर उसने पहले से ही रेशो दिया हुआ है तो आपको इस एग्जैक्ट वैल्यू की कोई नीड नहीं है। बात समझ में आई? अब क्वेश्चन ने कहा है लड़कों का औसत अंक, एवरेज जो दिया हुआ है लड़कों का वो 60 दिया हुआ है। बहुत बढ़िया। लड़कों का जो एवरेज है वो 60 है और लड़कियों का जो एवरेज है वो 70 है, और उसने पूरी क्लास का एवरेज पूछा है। एलिगेशन से भी हो जाएगा, लेकिन एलिगेशन में हम वही करते हैं जो इस मेथड के अंदर कर रहे होते हैं। हम इसकी गुणा इसमें करते हैं, एवरेज की गुणा संख्या में करेंगे टोटल आएगा। इसकी गुणा इसमें करते हैं, एवरेज की गुणा संख्या में करेंगे टोटल आएगा। जब सारे टोटल को जोड़ देंगे, जब सारे टोटल को जोड़ देंगे मेरे भाई, तो आप कहेंगे इन सभी का योग 330 आ जाएगा। अगर योग को टोटल विद्यार्थियों से डिवाइड कर देंगे तो मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने एवरेज आ जाएगा, और वो एवरेज कितना होगा? पूरी क्लास का 66 होगा। वो एवरेज क्या हो जाएगा? 66। आज के बाद अगर संख्याओं का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है तो आप रेशो से ही क्वेश्चन को करेंगे, और एग्जैक्ट संख्या दी हुई है तो आप उसे पहले रेशो बना लेंगे, जितना वो कट सकती है उतना काट लेंगे, है ना? तभी तो क्वेश्चन छोटा होता है। अगर मैं बात करूं आज मैंने कौन से क्वेश्चन कराए हैं इस टाइप के, तो आज मैंने ये रहे क्वेश्चन।
यहां 18 कौन थे, 18 विद्यार्थी थे, यहां 12 विद्यार्थी थे। विद्यार्थियों की संख्या का औसत निकाला है। यहां देखिए मेरे भाई, यहां 24 विद्यार्थी थे, यहां 8 विद्यार्थी थे। विद्यार्थियों की संख्या का रेशो निकाला है। तो यहां भी विद्यार्थियों की संख्या का रेशो निकाल रहे हैं, यहां भी विद्यार्थियों की संख्या का रेशो निकाल रहे हैं। और यहां अगर पहले से ही रेशो दिया हुआ है तो इसका मतलब हमें इस वैल्यू की कोई नीड नहीं है, इन्होंने रेशो निकाल के हमने क्वेश्चन को दिया है। ठीक है, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, फटाफट से पढ़िएगा मेरे प्यारे साथी। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, जल्दी से पढ़िएगा मेरे दोस्त। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए मेरे भाई, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। किसी समूह के 60 विद्यार्थियों में से, यानी टोटल विद्यार्थी कितने दिए हुए हैं, 60 विद्यार्थी दिए हुए हैं। लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया है, लड़कों की संख्या का और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है। यदि लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है, बहुत बढ़िया, और लड़कियों का औसत वजन 44 किलोग्राम है, तो समूह के सभी विद्यार्थियों का औसत वजन कितना होगा? क्या मुझे करने की जरूरत पड़ेगी? एक भी बच्चा मुझे यह बता दो, क्या मुझे करने की जरूरत पड़ेगी? क्या आप सभी लोगों ने ऐसे नहीं किया है कि लड़के और लड़कियों का एवरेज अगर 2-1 दिया हुआ है तो आपने एवरेज लिख लिया भाई साहब 2-1? उसने कहा लड़कों का औसत वजन 50 है, एवरेज जो दिया है लड़कों का वो 50 दिया हुआ है। लड़कियों का औसत वजन जो है वो 44 आप लोगों को दिया हुआ है। तो अगर औसत में संख्या की गुणा करते हैं, क्या लड़कों का योग आ जाएगा 100? अगर औसत में संख्या की गुणा करते हैं, क्या लड़कियों का योग आ जाएगा 44? अगर दोनों के योग को जोड़ते हैं तो टोटल आ जाएगा, और इसे टोटल संख्या से डिवाइड कर देते हैं तो सबका एवरेज आ जाएगा। लड़के और लड़की का मिला के एवरेज 48 आ जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत? तो ये पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल हूबहू। अब आप मुझे ये बताइए कि ये क्या कहना चाहता है, ये क्या कहना चाहता है? यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का औसत 2 है तो संख्या के घन और घन के व्युत्क्रम का औसत के बराबर कितना होगा? मतलब घन और घन के व्युत्क्रम का औसत किसके बराबर होगा? वैसे तो ये अलजेब्रा का पार्ट है, लेकिन आप लोगों से पूछा जा सकता है। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यदि अलजेब्रा का पार्ट है, बहुत बेसिक पार्ट है, यदि x + 1/x जो है वो कुछ भी संख्या आप लोगों को दी हुई है, ध्यान से सुनिएगा बच्चे, यदि x + 1/x जो है वो आपको k दिया हुआ है, कोई भी संख्या k दी गई है, मुझे नहीं पता क्या दी गई है, कोई भी संख्या मान लेते हैं k दी गई है, मुझसे पूछा जाता है इसके स्क्वायर का सम कितना होगा? x² + 1/x² की वैल्यू पूछी जाती है। तो मेरे भाई आप इस संख्या का वर्ग कर देना और उसमें से 2 घटा देना, ये इस संख्या का वर्ग होता है। पहला पॉइंट मैंने आपको ये बताया, ठीक है। अगर मेरे प्यारे दोस्त x + 1/x k दिया हुआ है और आप लोगों से इसके घन का क्यूब पूछता है, घन का योग पूछता है, x³ + 1/x³ पूछता है मेरे भाई, तो मेरे प्यारे साथी आप इसका क्यूब करना और उसमें से इसका 3 गुना घटा देना। अभी के लिए इतना समझेंगे, क्योंकि अलजेब्रा आप लोगों के सिलेबस में नहीं है तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, सिलेबस में नहीं है इसलिए इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब आप क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का औसत, ये संख्या x है और इसका व्युत्क्रम ये हो जाएगा, इसका औसत दिया है, क्योंकि 2 संख्या है 2 से डिवाइड करके औसत दिया होगा। या फिर आप ऐसा करके चलिए, इस स्टेप को बढ़ाइए ही मत, अगर औसत आप लोगों को कितना दिया है, औसत 2 दिया है, तो उसमें 2 संख्याओं की गुणा कर देंगे तो योग 4 आ जाएगा। भाई एक तो संख्या हो गई, एक उसका व्युत्क्रम हो गया। अगर इन दोनों का औसत 2 दिया है तो औसत में संख्या की गुणा कर देते हैं तो योग आ जाता है। औसत भी 2 दिया है, संख्या भी 2 है, तो उनकी गुणा करेंगे तो 4 जो है इनका योग निकल के आ जाएगा, ठीक है। उस संख्या के घन और घन के व्युत्क्रम का औसत क्या होगा, वो आपसे इसका औसत पूछ रहा है।
इसका औसत पूछने का मतलब है पहले इन दोनों का योग निकालिए और फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, तभी तो औसत निकल के आएगा। आपने कहा जी बात तो बिल्कुल ठीक है। अभी मैं आपको क्या बता के आया हूं कि अगर x प्लस 1/x जो है वो 4 दिया हुआ है और आपको x³ प्लस 1/x³ चाहिए, तो इसका क्यूब करिए, 4 चौक 16, चौका 64, उसमें से इसका 3 गुना घटा दीजिए, 4 की गुणा 3 में करेंगे 12 घटा दीजिए। क्या ये योग निकल के आ चुका है? उसे 2 से डिवाइड करेंगे, एवरेज निकल के आ जाएगा। 64 में से 12 जाएगा तो 52 बचेगा, और 52 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 26 आ जाएगा। आंसर जो है आंसर जो है वो कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। तो बस आप केवल इसके लिए 2 पॉइंटों को याद रखिएगा। ये वो 2 पॉइंट हैं जिनको आप लोगों को याद रखना, ये वो 2 पॉइंट हैं जिनको आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्त याद रखना है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चले नेक्स्ट। अभी हमने टाइप 1 जो किया वो बिल्कुल बेसिक टाइप किया, और उस बेसिक टाइप में कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते थे, जिन्हें आप ये कह रहे थे जी टाइप वाइज कराओ मेरे प्यारे दोस्त, तो हर एक क्वेश्चन को मैंने उसके अंदर इंक्लूड किया है। ठीक है बेटा, क्या समझ नहीं आया? आप मेरी बात समझो पहले। यदि किसी संख्या, कोई संख्या मैंने x मान ली है और उसके व्युत्क्रम का औसत, व्युत्क्रम मतलब उल्टे का औसत, तो योग कैसे निकलेगा? औसत में जितनी संख्या होती है उसकी गुणा कर देते हैं तो योग आ जाता है। ये संख्या है 2, अगर मैं इसके औसत में 2 की गुणा कर दूंगा तो क्या इन दोनों संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा? अगर आपको x प्लस 1/x की वैल्यू 4 दी गई है और आप लोगों से x³ प्लस 1/x³ का एवरेज पूछना चाह रहा है, इसके घन का एवरेज पूछना चाह रहा है, तो मेरे भाई पहले तो इनका योग निकालना पड़ेगा ना। तो अगर x प्लस 1/x इतना दिया हुआ है तो x³ प्लस 1/x³ कितना होगा? इसके क्यूब में से इसी का 3 गुना घटाना होगा। अब 2 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि एवरेज पूछा है, 2 संख्याएं 2 से डिवाइड करना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त आंसर कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। 31 में प्लस क्यों किया, 30 में तो मल्टीप्लाई की थी? ये सवाल बड़ा बेहुदा सवाल होता है। 31 में मल्टीप्लाई क्यों किया, 30 में तो प्लस किया था। 31 में मल्टीप्लाई क्यों किया, 30 में तो प्लस किया था। 31 में 30 में प्लस किया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई यहां भी किया था, मल्टीप्लाई यहां भी किया था, और जो निकल के आया था मल्टीप्लाई होके उनको ऐड किया था। यहां भी इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है और जो निकल के आया है उसको ऐड किया है। 3 से यहां भी डिवाइड किया था, यहां भी मेरे भाई 2 और 3 5 से डिवाइड किया था। मतलब कुछ भी 29 में ऐसा किया था तो 30 में ऐसा क्यों नहीं किया था? हाँ भाई मूर्ख प्राणी, दरोगा वाले लक्षण दिखाओ, ऐसे नहीं करना है। छुटकी छुटकी बातें पूछ रहे हो आप लोग। 30 में ऐसा किया था, 31 में ऐसा क्यों नहीं किया था? चले मेरे प्यारे दोस्त, अब आपके सामने जो है वो टाइप सेकंड है मेरे भाई। इसमें हम लोग जो है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पे बात करेंगे, यानी कि वो आपसे पूछेगा प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का, हाँ प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या रहेगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो हम लोग पूछने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको छोटी सी चीज बताऊंगा। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि आपके पास जो है वो 5 संख्याएं हैं, 2, 5, 7, 11 और 17, ठीक है। इन्हें ऐसे 17 नहीं लेते हैं, 11 7 18 5 23, 11 7 18 5 23, 2 25 और 25 और 15 ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं मेरे भाई। मैंने आपसे पूछा, हाँ मैंने आपसे पूछा मेरे भाई, मैंने आपसे पूछा कि बच्चे, मैंने आपसे पूछा कि मेरे भाई इनका एवरेज बताइए, इनका एवरेज बताइए। आपने कहा जी एवरेज निकालना। बहुत देर बाद आप बहुत छोटी सी चीज पूछ रहे हो, ये तो शुरुआत की चीज थी, कोई बात नहीं, एवरेज बताइए। आपने कहा जी सबको जोड़ दो, 5 और 2 7 और 7 14 और 11 25 और 15 40 हो जाएगा।
आपने कहा योग को जितनी संख्या है उनसे डिवाइड कर दो, ये आपका एवरेज निकल के आ जाएगा 8। क्या आ जाएगा? एवरेज निकल के आ जाएगा मेरे भाई 8, इसका एवरेज निकल के आ जाएगा। मैंने कहा हर एक संख्या में एक जोड़ दो, हर एक संख्या में एक जोड़ दो। आपने कहा ये 3 हो गई, ये एक जुड़ के 6 हो गई, ये एक जुड़ के 8 हो गई, ये एक जुड़ के 12 हो गई, ये एक जुड़ के जो है वो 16 हो गई। क्या एक जुड़ने के बाद ये बन जाएंगे? मैंने कहा अब एवरेज बताना। आपने कहा अब टोटल करो, 16 और 12 28, 28 और 8 36, 36 और 6 42 और 3 45। टोटल कितनी संख्याएं हैं? 5 संख्याएं हैं। क्या एवरेज जो है वो 9 निकल के आएगा? आपने कहा जी बिल्कुल आएगा। एक बात मैंने समझी कि अगर आपके पास कुछ संख्याएं दी हुई हैं, उनका कुछ एवरेज आ रहा है, अगर हर एक संख्या में आप कोई कांस्टेंट जोड़ते हो, के जोड़ते हो, तो मेरे भाई एवरेज में भी के जुड़ जाता है, एवरेज में भी वो संख्या जुड़ जाती है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, पहले इन संख्याओं का एवरेज जो था वो 8 था। अगर आपने इन सभी संख्याओं में एक जोड़ा तो एवरेज में भी एक जुड़ गया, एक जुड़ने के बाद ही आंसर आया। आज के बाद अगर आप लोगों से कभी कहा जाए सभी संख्याओं में 2 की गुणा की जाती है तो एवरेज क्या होगा? एवरेज में भी 2 की गुणा हो जाएगी। आपसे कहा जाता है सभी संख्याओं में 3 की गुणा करके 4 जोड़ा जाता है तो नया एवरेज बताइए। आप कहेंगे कि औसत में भी 3 की गुणा करके 4 जोड़ दो, एवरेज आपके सामने निकल के आ जाएगा। यानी कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि जो भी काम आप हर एक संख्या के साथ करोगे वही काम अपने आप एवरेज के साथ हो जाएगा। आपने अगर हर एक संख्या में से 5 घटाया है तो एवरेज में से भी 5 घट जाएगा। अगर आपने हर एक संख्या में 3 की मल्टीप्लाई करी है तो एवरेज में भी 3 की मल्टीप्लाई अपने आप हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई है। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ आपको लेके चलता हूं। क्वेश्चन से हम लोग चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग नंबर्स पे बात कर रहे हैं, इन सब के फॉर्मूले आप लोगों को पता होने चाहिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहना चाहता है? बहुत छुटकू सा क्वेश्चन है, आंसर बताइए। कुछ पॉइंट और पढ़ लीजिए। ध्यान से सुनिएगा, कमेंटबाजी मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। इवन सीजीएल मेंस में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। आसान होता है वो मैं मानता हूं, लेकिन पता होना चाहिए। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त, मेरे सामने लगातार संख्याएं दी हुई हैं 15, 16, 17, 18, 19। मेरे सामने लगातार संख्याएं दी हुई हैं 21, 22, 23, 24। मेरे सामने लगातार संख्याएं दी हुई हैं, गैप सम संख्याएं दी हुई हैं। मान लीजिए 32, 34 और 36 और 38 और 40। मेरे सामने लगातार संख्याएं दी हुई हैं 42, सम संख्याएं 42, 44, 46 और 48। मेरे सामने एक ऐसी श्रेणी दी हुई है जिनके बीच का अंतर समान है 12, 17, 22, 27, 32। ये 5 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं 5। मैंने आपसे ना इसका एवरेज जानना चाहा, मैंने इनका एवरेज जानना चाहा, औसत जानना चाहा। आपने क्या किया? आपने किया जी सबको जोड़ देंगे, क्योंकि आप एवरेज पूछ रहे हो। 5 और 6 11 7 18 8 26 9 35 को 5 हासिल 3, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8। आपने कहा कि योग को 5 से इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि 5 संख्याएं हैं, तो इसका एवरेज कितना निकल के आ जाएगा? 17 निकल के आ जाएगा। ठीक है, मैं आपसे एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी आपके सामने लगातार संख्याएं दी गई हों, लगातार विषम संख्याएं आपके सामने दी गई हों, लगातार सम संख्याएं आपके सामने दी गई हों,
लगातार प्राकृतिक संख्याएं आपके सामने दी गई हो तो उसमें ठीक बीच वाली संख्या जो होती है वो एवरेज होता है। पहला पॉइंट, उसमें ठीक बीच वाली संख्या जो होती है वो एवरेज होती है। इनमें बीच वाली संख्या दो इधर काट दीजिए, दो इधर काट दीजिए, ठीक बीच वाली संख्या एवरेज है। क्या एवरेज 17 ही आ रहा है? आपने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है। पहला पॉइंट ये कहता है कि अगर आपके पास लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं, लगातार सम संख्याएं हैं, लगातार विषम संख्याएं हैं तो उनका एवरेज निकालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक बीच वाली संख्या जो होती है वो एवरेज होती है। अगर आप ये भी नहीं निकाल पा रहे हैं कि ठीक बीच वाली संख्या, तो पहले और आखिरी को जोड़ के जस्ट आधा कर दीजिए, एवरेज आ जाएगा। आपने पहले और आखिरी को जोड़ा, 15 और 9 कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। और इसको जस्ट आधा कर दीजिए तो एवरेज क्या आ जाएगा? आपने कहा जी 17 आ जाएगा। क्या तीन तरीके हम लोग डिस्कस कर चुके हैं? यानी कि अब जब लगातार संख्याएं होंगी तो एक तो ठीक बीच वाली संख्या एवरेज होगी, एक सभी का योग निकाल के संख्या से डिवाइड कर देंगे अपने ट्रेडिशनल मेथड से तो उससे भी एवरेज आ जाएगा। एक और कॉन्सेप्ट होता है कि जब लगातार संख्याएं होती हैं तो पहले और आखिरी को जोड़ के आधा कर देते हैं तो भी एवरेज निकल के आ जाता है। आपने वही चीज यहां देखी, ये भी लगातार संख्याएं हैं, ये भी लगातार संख्याएं हैं, लेकिन यहां देखोगे ठीक बीच में कौन सी संख्या आएगी? यहां आएगी कोई संख्या ठीक बीच में। यहां 22 है, यहां 23 है। 22 और 23 के ठीक बीच वाली संख्या क्या होती है? 22 और 23 के ठीक बीच वाली संख्या 22.5 होती है। 22 और 23 के ठीक बीच वाली संख्या 22.5 होती है। या तो आप चारों का टोटल करके 4 से डिवाइड करोगे तब भी 22.5 आएगा, लेकिन मैंने बताया है अगर लगातार संख्याएं हैं तो ठीक बीच वाली संख्या एवरेज होती है। यहां ठीक बीच में दो संख्या आ रही हैं, या तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, या तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, या फिर इन दोनों के बीच में देख लो कौन सी संख्या पड़ेगी, 22.5 आ जाएगी। या फिर पहले और आखिरी को जोड़ के आधा कर दो, 21 और 24 कितना हो जाएगा? 45। और 45 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भी 22.5 आएगा, तो भी 22.5 आएगा। आ जाएगा क्या? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगा। यहां देखिए ये भी लगातार सम संख्याएं हैं, सम हो या विषम हो या प्राकृतिक हो, ठीक बीच वाली संख्या एवरेज होती है, ये एवरेज हो जाएगी। आपने कहा जी मैं तो पहली और आखिरी को जोड़ के निकालूंगा, तो मेरे भाई 32 और 40 कितना होता है? 32 और 40 जो होता है, 32 और 40 कितना होता है? 72। और 72 को जब हम आधा करेंगे तो मेरे भाई एवरेज कितना आ जाएगा? एवरेज जो है वो 36 आ जाएगा। ठीक है। अगर यहां देखें तो ये भी आपके सामने लगातार सम संख्या है। अब बीच में तो कोई संख्या आ नहीं रही है, तो बीच में यहां एक संख्या आएगी। 44 और 46 के ठीक बीच में 45 होता है। 44 और 46 के ठीक बीच में 45 होता है, तो इसका एवरेज 45 हो जाएगा। आप कहोगे जी मैं तो ऐसे नहीं निकाल रहा, तो दोनों को जोड़िए आधा कर दीजिए, या पहले और आखिरी को जोड़िए आधा कर दीजिए, एवरेज आ जाएगा। यहां आपको बीच का गैप जो है वो बराबर दिया हुआ है। अगर बीच का गैप बराबर दिया हो तो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई, उस केस में भी ठीक बीच वाली संख्या एवरेज होती है। यहां भी 22 हो जाएगा। 12 और 32, 44 का आधा कितना होता है? 22 होता है। ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि अगर लगातार संख्याएं हैं, लगातार सम संख्याएं हैं, लगातार विषम संख्याएं हैं, या कोई श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की दी हुई है, समांतर श्रेणी दी हुई है, तो उनका एवरेज निकालने का एक डायरेक्ट तरीका है कि ठीक बीच वाली संख्या एवरेज होगी, या पहले और आखिरी को जोड़ के आधा कर देंगे, वो एवरेज निकल के आ जाएगा। ये बात समझ में आई? मैं एक छोटा सा पॉइंट और आप लोगों को बताता हुआ चल रहा हूं, ध्यान से थोड़ा सा सुनना। अगर आपके पास एक ऐसी श्रेणी है जिसमें एपी में चीजें दी हुई हैं, या सम संख्याओं की श्रेणी है, या विषम संख्याओं की श्रेणी है, या फिर लगातार प्राकृतिक संख्याओं की कोई श्रेणी दी हुई है बच्चे, ठीक है। मैंने आप लोगों से कहा मेरे पास जो है वो एक श्रेणी दी हुई है, 11 और 17 और 23 दिया हुआ है, और आप देखेंगे 6 जुड़ रहे हैं तो 29 आ जाएगा, और आपने कहा 6 जुड़ेंगे तो 35 आ जाएगा, और आपने कहा 6 जुड़ेंगे तो 41 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? मैंने आप लोगों से ये कहा कि ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने कहा ये क्वेश्चन जरूर किसका है? एपी का है, क्योंकि इनके बीच का गैप कितना है? 6 का आ रहा है। इनके बीच का गैप कितने का आ रहा है? 6 का आ रहा है मेरे भाई।
जब बीच का गैप जो है वो समान होता है तो श्रेणी किसकी होती है? समांतर श्रेणी की होती है। कोई दिक्कत नहीं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि एवरेज निकालने का तरीका मैंने आपको बताया है, पहले और आखिरी को जोड़िए और आधा कर दीजिए। 41 और 11 को जोड़ा तो कितना आ गया? 52 आ गया। और 52 को जब आधा किया तो कितना आ गया? 26 आ गया। तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गया। तो ये जरूरी नहीं है कि पहले और आखिरी को जोड़ेंगे तभी एवरेज आएगा। आप इधर से दूसरे और पीछे से दूसरे को जोड़ेंगे तब भी आधा करेंगे तब भी एवरेज आएगा। यानी पहली और आखिरी को जोड़ने पर उतना ही आता है जितना दूसरे और सेकंड लास्ट को जोड़ने पर आता है, जितना तीसरे और थर्ड लास्ट को जोड़ने पर आता है। तो मेरे भाई इनका योग जो होता है वो हमेशा ऑलवेज जो होता है वो बराबर होता है। 11 और 41 52, 17 और 35 52, 23 और 29 मेरे भाई 52 बैठेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अब आइए मेरे भाई एक क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं जो 2017 में आपसे पूछा गया था। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन, चुटकियों वाला क्वेश्चन। आपका जवाब टिप्सों पे होना चाहिए। बताइए, प्रथम 19 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। प्रथम 19 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे? पहले प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालेंगे। प्रथम 19 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालेंगे। तो प्रथम 19 प्राकृतिक संख्याओं का योग n की जगह 19 रखेंगे। 19 और एक 20 हो जाएगा। फिर बटे में 2 करेंगे, 2 से काटेंगे 10 बार कटेगा। उन्होंने बताया कि 19 संख्याओं का योग जो आएगा वो 190 आएगा। अगर 19 से डिवाइड कर दोगे तो औसत 10 निकल के आ जाएगा। कितने बच्चों ने ऐसे किया है? कितने बच्चों ने ऐसे किया है? पहले इसका योग निकाला है, योग निकाल के उसे 19 से डिवाइड किया है, तब एवरेज आया है। तब एवरेज आया। कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को ऐसे किया है? आपने तो नहीं किया होगा। अब ध्यान से समझना मेरे भाई, अगर 19 प्राकृतिक संख्याएं हैं तो प्रथम 19 प्राकृतिक संख्याओं का मतलब है 1 से लेके 19 तक का वो औसत आपसे पूछना चाह रहा है। तो आप क्यों कर रहे हैं इतना? पहले और आखिरी को जोड़िए ना, 20 हो जाएगा, उसका आधा कर दीजिए ना, आंसर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो आप ऐसे एवरेज निकालिए मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 से 69 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा? कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 से लेके 69 तक जाना है, लगातार संख्याएं हैं प्राकृतिक, दोनों को जोड़िए, आधा कर दीजिए। 69 और 170 का आधा करेंगे, 35 हो जाएगा। यहां से फटाफट से बताइए मुझे। यहां आप लोगों को जरूर मेरे भाई फॉर्मूला पता होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताएंगे मेरे भाई। प्रथम 46 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? प्रथम 46 यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, वर्गों का औसत पूछ रहा है ना, 3 का स्क्वायर मेरे भाई, और ऐसे ही कर 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 करके वो 46 के स्क्वायर, इनका एवरेज आपसे पूछना चाहता है। प्रथम 46 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, नंबर सिस्टम में मैंने आप लोगों को पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया है तो लिख लीजिए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम कितना होता है? वर्गों का योग कितना होता है? वर्गों का योग कितना होता है? फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम कितना होता है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई 6 होता है। ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालने का तरीका होता है। तो आपको सबसे पहले योग निकालना पड़ेगा इनका। n की वैल्यू क्या होती है? ये आखिरी वैल्यू n की वैल्यू ही होती है। आपने कहा n की वैल्यू 46 है, n प्लस 1 46 और 1 47 हो जाएगा। 2n प्लस 1 क्या होता है? 46 दूनी 92 और 1 93 हो जाएगा। और जब मैं इसे 6 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या निकल के आ जाएगा? ये इन सब का योग निकल के आ जाएगा। सर थोड़ा हार्ड क्वेश्चन लाओ बेटा, अभी हार्ड क्वेश्चन आएंगे बाद में, है ना। हार्ड क्वेश्चन आएंगे नहीं, आप 10 मिनट नहीं रुकोगे हार्ड क्वेश्चन पर, थोड़ा सा वेट करिए,
बेसिक भी बताना होता है। आप जैसे सभी बच्चे होशियार नहीं है, सबको साथ लेके चलना होता है। पेपर में पूछे जाते हैं, 2017 में पूछा गया है, 2017 में पूछा गया है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रखा करिए। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही आगे भागते रहेंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कभी कभी रेयर केस में पूछे जाते हैं। ये रहे 2017, ये रहे 2017, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो कराऊंगा, अच्छे भी क्वेश्चंस आएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे प्यारे दोस्त, टाइम लगेगा। हर टाइप के क्वेश्चंस कराने होते हैं। चलिए, मैंने आपसे पूछा इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या रहेगा। क्वेश्चन ने कहा कि 46 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए। तो पहले मुझे वर्गों का योग निकालना होता है। योग जो निकालूंगा मैं इस फॉर्मूले से निकालूंगा। क्या ये योग निकल के आ चुका है? आपने कहा बिल्कुल आ चुका है। अगर योग को जितनी संख्या है उनसे डिवाइड कर दोगे तो एवरेज निकल के आ जाएगा। टोटल संख्याएं कितनी थी? 46 थी। अगर इसे हम 46 से डिवाइड कर दें तो क्या एवरेज निकल के आ जाएगा? आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगा। 46 से 46 उड़ जाएगा, 3 तिया 9 होगा, 3 एकम 3 होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। 31 सत्ते कितने होते हैं? 7 एकम 7, 7 तिया 21 होता है मेरे भाई, 217। तो 21 हासिल हो जाएगा। 31 चौक 124 होते हैं, 124 और 21 कितना हो जाएगा? 145 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10। तो आंसर कितना आ जाएगा? 728.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 728 आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत समस्या इस बात में? आपने कहा कोई दिक्कत समस्या नहीं है। यहां पे सारे फॉर्मूले रिकॉल होंगे। अगर आपसे कभी पूछा जाए प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा? फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम क्या होगा? प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा? घनों का योग क्या होगा? घनों का योग क्या होगा? क्यूब का सम कितना होगा? तो मेरे भाई उसका फॉर्मूला होता है n × n+1/2 का होल स्क्वायर। ये प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग होगा मेरे भाई। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना होगा? तो आप कहेंगे n × n+1/2 का होल स्क्वायर। उसने कहा है प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत बताइए। तो पहले योग निकालना पड़ेगा। n की जगह 9 रखिए, 9 हो गया। 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बटे में कितना है? 2 है, इसका स्क्वायर। क्या ये सम निकल के आएगा यहां से? अगर ये सम निकल के आएगा तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। 10 का स्क्वायर 100 होता है। अगर मैं यहां से देखूं मेरे भाई, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। क्या ये सम निकल के आ चुका है? अगर सम को जितनी संख्याएं हैं उनसे डिवाइड कर दोगे तो एवरेज निकल के आ जाएगा। अगर सम को जितनी संख्याएं हैं उनसे डिवाइड कर दोगे एवरेज निकल के आ जाएगा। 4 से काटोगे 25 बार, 25 निम्मा 225 होते हैं। तो क्या हो जाएगा? आपके क्वेश्चन का जवाब 225 हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, और ऐसे 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में मैं यहाँ तक की सीट आप लोगों को दे देता हूँ। ये सीजीएल मेंस 2025 में क्वेश्चन पूछे गए हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 40 तक मैं आप लोगों को होमवर्क में दे देता हूँ। जी हाँ विनय जी, रिकॉर्डेड क्लास थी, आप टेंशन मत लीजिए, है ना। तो मिलते हैं कल एक शानदार क्लास के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा बच्चे, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके, टाटा बाय बाय।